बांग्लादेश में चिन्मय दास का केस लड़ रहे हिंदू वकील पर जानलेवा हमला किया गया। उनके वकील रमेन रॉय की हालत नाजुक बताई जा रही है। रमेन रॉय पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि अदालत में चिन्मय कृष्ण प्रभु का बचाव कर रहे हैं। इस्लामवादियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की और उन पर क्रूरतापूर्वक हमला किया, जिसमें वे आईसीयू में भर्ती हो गए और अपनी जान के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। ढाका में जमात के कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। हिंदुओं की खाल उतारने, उन्हें जिंदा जलाने की धमकी मिल रही है। एक एक हिंदू टारगेट पर है। यूनुस और कट्टरपंथी एक हैं। करीब 175 घंटे से इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्ण दास जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथी हैं कि उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। तभी तो वकील पर हमला किया गया। चिन्मय के वकील, जिन्हें आज कोर्ट में चिन्मय की जमानत के लिए दलीलें पेश करनी थी, वो कट्टरपंथियों के हमले की वजह से अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था, तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। चिन्मय दास जेल में है, लेकिन एहसान फरामोश इस्लामिक कट्टरपंथी चिन्मय दास और इस्कॉन के उपकार को भूल चुके हैं। इस्कॉन हर दिन लाखों लोगों को मुफ्त भोजन कराता है, लेकिन कट्टरपंथी यह एहसान भूल चुके हैं। इस्कॉन स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए अभियान चलाता है, लेकिन इसके बाद भी इस्कॉन के भक्तों को जिंदा मार देने की धमकी मिल रही है। इस्कॉन बांग्लादेशी महिलाओं की जागरूकता के लिए अभियान चलाता है, लेकिन बदले में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। इसके अलावा इस्कॉन स्वच्छता अभियान, अस्पतालों और अनाथालयों में मदद और बाढ़ या आपदाओं के वक्त राहत कार्यों में योगदान करता है। सड़कों पर हथियार बंद कट्टरपंथी किसी शिकारी की तरह घूम रहे हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर बांग्लादेश के हिंदू और उनके मंदिर हैं। मोहम्मद यूनुस के देश में हिंदू विरोधी कत्लेआम चल रहा है, लेकिन अब पूरी दुनिया से बांग्लादेश के हिंदुओं के हक की आवाज उठने लगी है। यूनाइटेड किंगडम की संसद में भी हिंदुओं के कत्लेआम का मुद्दा गूंजा। कट्टरपंथियों की कठपुतली बने यूनुस सरकार जमात के जिहादियों का इलाज जरूरी है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हिंदुस्तान के हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं, बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री है उसको बार्ता देना चाहता हूँ, उसको दिखा देना चाहता हूँ, अगर हम लोग समस्त हिंदू एक हो जाएंगे तो उसके लिए परेशान वो लोग हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जितना खाना वगैरह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट जितना गाड़ी जाते हैं, सब कुछ बंद कर देंगे। चिटागांग से लेकर सारे बांग्लादेश में हिंदू माताएं बहनों पर जितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, खुले आम कत्लेआम चल रहा है, गोटा बांग्लादेश जुड़कर, इसके खिलाफ आज हम लोग इधर लाखों लोग, लाखों सनातनी इकट्ठा हुआ है। 1962 से बांग्लादेश में जो 31% हिंदू था, 30% ये चक्रांत करके हिंदू शून्य करने का चक्रांत है। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय प्रभु की जल्द रिहाई और हिंदुओं पर जुल्म नहीं रोकने पर भारत बांग्लादेश सीमा पेट्रापोल को ठप करने की चेतावनी दी है। हमारा कॉमर्शियल ऑपरेशन बंद है, 24 आवर्स ब्लॉकेट चल रहा है। ये 24 आवर्स चलेगा, सुबह 6 बजे से चल रहा है। ये मंदिर तोड़ना बंद करेगा, नहीं तो अगले दिन बहुत जोर लड़ाई होगा, आंदोलन। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना भेजने की मांग की है। ममता ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार को संयुक्त राष्ट्र से बातचीत करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को विदेशी धरती पर अत्याचार का सामना कर रहे भारतीयों को वापस लाना चाहिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब हिंदुओं को 3 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है धर्म परिवर्तन, दूसरा है पलायन और तीसरा है मौत। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की घिनौनी हरकतें, जुल्म और ज्यादती रुक नहीं रही हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं को ना जीने दिया जा रहा है और ना ही उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से जान बचाकर भारत आने की कोशिश में जुटे लोगों को यूनिस सरकार ने रोक दिया है। बांग्लादेश से करीब 54 हिंदू बेनापोल पेट्रापोल क्रॉसिंग के जरिए भारत आना चाहते थे, लेकिन इमिग्रेशन पुलिस ने भारत आ रहे हिंदुओं को रोक दिया, जबकि इन लोगों के पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी था। हिंदुओं के इस जत्थे में ज्यादातर लोग इस्कॉन से जुड़े थे, जो धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने भारत आ रहे थे। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों से आए इस्कॉन के ये सदस्य भारत जाने के लिए बेनापोल सीमा पर पहुंचे थे, लेकिन इमिग्रेशन पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार करने से रोक दिया। शनिवार की रात बांग्लादेश पुलिस ने इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पर ही रोक दिया, लेकिन रविवार की सुबह उन्हें बॉर्डर से चले जाने का फरमान सुना दिया। बॉर्डर पर घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें भारत नहीं जाने दिया, लेकिन बांग्लादेशी इमिग्रेशन के अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि भारत जाने से उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इधर भारत में इस घटना से सनातनी समाज बेहद गुस्से में है। इस्कॉन सदस्यों को भारत आने से रोकने से नाराज लोगों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पेट्रापोल पोस्ट पर रैली निकाली और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम हैं भारत बांग्लादेश की सीमा पेट्रापोल सीमा पर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीएसएफ है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और ठीक उस तरफ ये जो सामने हम दिखा रहे हैं ये है पेट्रापोल सीमा का गेट, ये रोडवे बॉर्डर है और यहाँ से जो वीज़ा के माध्यम से लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से बांग्लादेश जा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों की यातायात भी बहुत कम हो गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग यहाँ पर आके रुके हुए हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बॉर्डर में सीमा पर कोई समस्या ना हो इस कारण से करीब 200 मीटर दूर से ही बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर गार्डवॉल बना दिया गया है ताकि लोग आगे न जा पाए। भारत में जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश से व्यापार के साथ आयात और निर्यात बंद करने की मांग की जा रही है, लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी है कि हिंदुओं को हर हाल में मिटा देना चाहते हैं। उनके खिलाफ अत्याचार की तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ पाए, इसके लिए कभी इंटरनेट बंद करते हैं तो कभी भारतीय मीडिया चैनलों को बंद करने की साजिश रचते हैं। लेकिन यूनुस सरकार को 1971 याद रखना चाहिए कि यह हिंदुस्तान है। अगर तुम्हें पाकिस्तान के जुल्म से आजादी दिला सकता है तो हिंदुओं की रक्षा भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।